चलो तो फटाफट हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी एक सिंपल से एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। अभी मैं इस फॉर्मूला की बात नहीं करूँगा, बट मैं इस फॉर्मूला पे वापस आऊँगा क्योंकि ये फॉर्मूला आप अपने नोट्स में लिखने वाले हैं एंड मैं कॉन्सेप्ट समझाने के बाद इस फॉर्मूला पे आऊँगा ताकि आप इस फॉर्मूला को समझ जाओ। ओके, और जैसे ही आप अपने नोट्स में इस फॉर्मूला को देखो, अपने आप वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लिक कर जाए। ओके, तो वंस अगेन हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं मॉरिसन मानो की बुक से। मान लो हम लोग को एक नंबर दिया हुआ है 4021, ठीक है, ये 4 है, 4021 0.2, और ये कौन से रेडिक्स का है या फिर कौन से बेस का है, ये बेस 5 का है। और हम लोग को इसको किस में कन्वर्ट करना है, हम लोग को इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। अच्छा, एक चीज़ याद करो यार, हम लोग जब छोटी क्लास में थे हम लोग को फेस वैल्यू पढ़ाई जाती थी, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लेस वैल्यू, सॉरी, हम लोग को प्लेस वैल्यू पढ़ाई जाती थी। मान लो जैसे ही ये नंबर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या बोलते थे, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस है, इसकी टेंस, इसकी 100, 1000, 10,000। हम लोग कैसे लिखते थे, 1 × 1000 प्लस 2, सॉरी, 1 × 10,000, 2 × 1000 प्लस 3 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 5 × 1। बेसिकली हम लोग क्या क्या करते थे, 10 की वैल्यू 0, 10 की वैल्यू 1, 10 की वैल्यू 2, 10 की वैल्यू 3, 10 की वैल्यू 4। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना, ये सब चीज़ तो हम लोग ने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा है। प्लेस वैल्यू हम लोग इसको बोलते थे कि कि हर डिजिट की पोजीशन के हिसाब से क्या वैल्यू है। सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग प्लेस वैल्यू देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो हम लोग कौन से नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग बेस 10 की बात कर रहे थे, हम लोग डेसिमल की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग कौन से नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं एक सेकंड इसको मिटा दूँ, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बेस 5 की। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे अभी बताता हूँ, और आपको इसका फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा पीछे का। हम लोग इसको लिखेंगे, 1 को यहाँ पे लिख दो। 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 × 5 का पावर 0 प्लस 2 × 5 का पावर 1 प्लस 0 × 5 का पावर 2 प्लस 4 × 5 का पावर 3। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैलकुलेशन तो आप खुद से कर लोगे, लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सेम चीज़ देखो, जैसे हम लोग यहाँ से 0 1 2 3 ऐसे हम लोग बढ़ते जा रहे थे आगे, जब हम लोग डेसिमल के दूसरे साइड जाएंगे ना, हम लोग नेगेटिव में जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 5 to the power -1। -1 क्या होता है, ठीक है, जब भी हम लोग -1 -2 लिखते हैं, इसका मतलब हम लोग 1/5 की पावर 1 लिखना है, ठीक है। माइनस में 0 तो होता नहीं है, तो हम लोग 0 से इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग इसको -1 से स्टार्ट करेंगे। -1 का मतलब 1 के पावर 5 का 1, ठीक है। यहीं पे अगर 5 का पावर -2 होता, इसका मतलब होता 1 के पावर 5 का स्क्वायर। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चंस तो आपको खुद करने पड़ेंगे। और वैसे अगर आप बोलो तो मैं एक स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ लेता हूँगा। ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मैं एक स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज़ में लेता हूँगा जहाँ पे बुक से हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, 10-12 क्वेश्चन आपके कन्वर्जन के मैं आपको करा दूंगा उसमें, ठीक है। तो वो चीज़ मगर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट सारे समझाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट मैं सारे समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, बट मैं अलग से हर टॉपिक के 10-15 क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। ओके, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे ही वीडियो भी बनाना है, मुझे ही एडिटिंग भी करनी है, मुझे ही सारा काम करना है, ठीक है। टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और भी 25 मैं काम कर रहा हूँ जो कि आपको हो सकता है बाद में पता चले, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नीचे बतानी पड़ेगी, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे उसकी मांग मिलेगी, तो ऑब्वियसली मैं उसको बनाऊंगा। ओके, अब देखो,
अब यहाँ पे मैं आपको इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ। खैर मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट इसको पॉज करो और खुद से एनालाइज करो। पॉज कर लिए? मैक्सिमम लोग को आ गया होगा समझ में। जिन लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। बेस हम लोग ने क्या लिया है? बेस हम लोग ने लिया है n, ठीक है। नंबर ये है हम लोग का, ओके। सबसे पहले हम लोग डेसिमल के पहले के नंबर से स्टार्ट करते हैं, ये XYZ से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Z किस पोजीशन पे है? Z की प्लेस वैल्यू क्या है? 0th पोजीशन पे है, तो Z इंटू n की पावर 0 प्लस y की देखो पोजीशन क्या है? फर्स्ट पे है, ओके। तो y डॉट n की पावर 1। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इस साइड आ गए, नेगेटिव साइड आ गए, तो प्लस a डॉट, यहाँ पे देखो ये हम लोग ABC की बात कर रहे हैं, तो a डॉट n की पावर -1 प्लस b इंटू n की पावर -2, और ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लॉजिक समझो, क्वेश्चन लगाओ। ऑब्वियसली तुमको डाउट आएगा, ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट देखो, फॉर्मूला देखो, फिर से करो। 3-4 क्वेश्चन के बाद अपने आप क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएंगे और वहीं पे तुम्हें समझ में आएगा कि यार कॉन्सेप्ट क्लिक कर गया, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है, और बोलो तो मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा, बट मेरे ख्याल से आपको खुद करना ज़रूरी है, ठीक है। मॉरिसन मानो में भी क्वेश्चंस दिए हैं, जब चैप्टर ख़त्म होता है तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया एनी बेस टू डेसिमल, ठीक है।